भाई कुछ बच्चे क्या करते हैं, उनकी राइटिंग बहुत ही बेकार है, समझ में नहीं आती क्या लिखा है ना, बहुत ही बेकार, जैसे कि रफ बना रखी है, सिर्फ अपने ही समझ में आएगी, अब वो भी बहुत मुश्किल से। तो भाई राइटिंग को नीट रखें, जो एग्जामिनर है चेक करने वाला है उसे समझ में आ जाए, प्रेजेंटेशन ठीक रहे, ठीक है, जिससे कि वो देखते ही नंबर ना काट दे कि ये क्या लिखा है, क्या पता एग्जामिनर का मूड क्या है, ठीक है। तो आप राइटिंग को नीट रखें जिससे कि, और प्रेजेंटेशन भी ठीक रखें, नंबर कटने ना दें, कुछ भी हो जाए, क्योंकि रिस्क लेना भी, फाइनल पेपर फाइनल टाइम पर रिस्क नहीं ले सकते इंग्लिश के टाइम, ठीक है। तो आपको कौन कौन सी मिस्टेक्स अवॉइड करनी है, मुझे उम्मीद है कि आपकी तैयारी पूरी हो गई है, ठीक है। तो चलिए जल्दी से मैं बताता हूँ कौन कौन सी मिस्टेक्स आपको अवॉइड करनी है, क्योंकि टाइम देखो भी, आपके पास टाइम इतना है नहीं कि आप बड़ी वीडियो देखो, है ना, आपको अपना पढ़ना भी है। तो देख लो एक बार, है ना, एक दिन पहले आपको क्या नहीं करना है वो देख लीजिए, कि फॉर्मेट ऑफ द राइटिंग स्किल्स, राइटिंग स्किल्स का जो फॉर्मेट होता है उसे ध्यान में रखना है, उसका रिवाइज कर लो, एक फिक्स पैटर्न होता है फॉर्मेट का, वो याद रख लो, ठीक है। नया टॉपिक बिल्कुल नहीं पढ़ना है, ठीक है, ग्रामीण न्यू टॉपिक्स, जो टॉपिक आपने पहले पढ़ रखे हैं उन्हें ही रिवाइज करो, और स्ट्रॉन्ग उन पे कमांड बना लो, ठीक। तीसरा है अनसीन पैसेज, भाई अनसीन पैसेज की आप रिवीजन करते रहो, अनसीन पैसेज का रिवीजन नहीं करो, क्योंकि 10 मार्क का है एक अनसीन पैसेज, मतलब दो 20 नंबर के हैं, पूरा रीडिंग स्किल्स आपका, है ना, दो पैसेज हैं, तो आपको दोनों पैसेज को रिवाइज कर लेना है, आपके पास अभी टाइम है, रिवाइज कर सकते हो। हाँ, ये है इंपॉर्टेंट लिटरेचर टॉपिक्स, आप लिटरेचर टॉपिक्स में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन्हें बिल्कुल मत छोड़ना, उन्हें रिवाइज करके जरूर जाना। और ये है स्लीप वेल, मतलब जो लास्ट डे होता है उस रात को बच्चे पूरी रात पढ़ते हैं, फिर अगले दिन जाके एग्ज़ाम में जब जाते हैं तो उनका फोकस नहीं हो पाता, थके थके से लगते हैं और एग्ज़ाम बेकार चला जाता है, इससे नंबर कटने के चांस भी ज़्यादा रहते हैं। तो भाई होगा कि आप नींद अच्छी ले लो, कम से कम 7-8 घंटे की नींद लेके जाओ, और जब आपका एग्ज़ाम होगा मतलब 15 फरवरी को, उस टाइम पे आपको कौन कौन से मिस्टेक्स को अवॉइड करना है, ठीक है, मिस्टेक्स नहीं करनी है, सिली मिस्टेक्स, उससे आपके नंबर बढ़ कटने के चांस ज़्यादा रहते हैं। देखो भाई पहली क्या है, रीडिंग इंस्ट्रक्शंस प्रॉपर्ली, जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा उसमें 15 मिनट्स जो होते हैं आपके क्वेश्चन पेपर के रीडिंग के होते हैं, तो उसमें सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस दे रखी होती हैं क्वेश्चन पेपर पे, उन इंस्ट्रक्शंस को बहुत ही ध्यान से पढ़ लेना, क्योंकि दिमाग में कुछ और होगा, इंस्ट्रक्शन में कुछ और लिखा होगा और आप उसे लिख कुछ और रहे होगे, ठीक है। तो आपके इंस्ट्रक्शंस के बिना भी नंबर कट सकते हैं, ठीक है। स्पेशली इंग्लिश में राइटिंग सेक्शन और ग्रामर का इंस्ट्रक्शन बहुत ध्यान से पढ़ना, क्योंकि उनका स्पेसिफिकली दे रखा होता है। सेकंड पॉइंट है, किसी भी क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम बिताना, मतलब एक क्वेश्चन पे अटके मत रहो, अगर आप अटक रहे हो तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, टाइम नहीं बचेगा, क्वेश्चन छूट जाएगा, नंबर कट जाएंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन पे अटके रहना है, अगले चलो, आगे वाले क्वेश्चन करो, पूरा पेपर कंप्लीट करो, तब उसके बाद जहाँ आप अटके थे वहाँ पे क्वेश्चन, उस क्वेश्चन पे आके दोबारा उसे अटैम्प्ट करो। पॉइंट यह है सी, इग्नोरिंग वर्ड लिमिट्स, मतलब हर एक क्वेश्चन की आपको पता है कि लिटरेचर में या फिर ग्रामर में वर्ड लिमिट्स दे रखी होती है कि इतने वर्ड्स में आपको ये कंप्लीट करना है, तो वो वर्ड लिमिट ध्यान में रखना है, उसके वर्ड लिमिट के ही साथ साथ चलना है, ठीक है, कुछ भी रिस्क नहीं लेना है, लास्ट टाइम पर रिस्क नहीं ले सकते। फोर्थ पॉइंट है नॉट यूजिंग पैराग्राफ्स एंड लॉन्ग आंसर्स, जब लॉन्ग आंसर्स जो लिखते हो आप लिटरेचर में, जो 6-6 नंबर के हैं, उनमें 120 शायद वर्ड लिमिट है, 100 से 120, तो उसमें आप पैराग्राफ में डिवाइड कर दो लॉन्ग आंसर को, शायद बेटर रहेगा, उससे प्रेजेंटेशन भी अच्छी हो जाएगी, और मार्क्स हमेशा कटने के चांस नहीं रहेंगे, इसमें मार्क्स बढ़ने के चांस रहेंगे। ये है फिफ्थ पॉइंट, प्रूफ रीडिंग आंसर्स, मतलब जब आप सारा क्वेश्चन पेपर आंसर्स लिख दो सारे, उसके बाद 10 या 5 मिनट छोड़ दो लास्ट में, मतलब 10-5 मिनट पहले ही आप कंप्लीट कर लो क्वेश्चन पेपर आंसर्स लिख के, जिससे कि आपको लास्ट में 10 मिनट का टाइम बच जाए पूरा क्वेश्चन पेपर के जो भी आपने आंसर्स लिखे हैं वो रिवाइज करने के लिए, ठीक है। और लास्ट पॉइंट है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैसी हैंड राइटिंग, भाई कुछ बच्चे क्या करते हैं, उनकी राइटिंग बहुत ही बेकार है, समझ में नहीं आती क्या लिखा है ना, बहुत ही बेकार, जैसे कि रफ बना रखी है, सिर्फ अपने ही समझ में आएगी, अब वो भी बहुत मुश्किल से। तो भाई राइटिंग को नीट रखें, जो एग्जामिनर है चेक करने वाला है उसे समझ में आ जाए, प्रेजेंटेशन ठीक रहे, ठीक है, जिससे कि वो देखते ही नंबर ना काट दे कि ये क्या लिखा है, क्या पता एग्जामिनर का मूड क्या है, ठीक है। तो आप राइटिंग को नीट रखें जिससे कि, और प्रेजेंटेशन भी ठीक रखें,
नंबर कटने ना दें, कुछ भी हो जाए, क्योंकि रिस्क लेना अभी फाइनल पेपर फाइनल टाइम पे रिस्क नहीं ले सकते इंग्लिश के टाइम, ठीक है।